अब मैं बताने वाला हूं फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। ये हमारा टॉपिक 2 है। टॉपिक 1 में हमने बताया था कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो हमने उसमें बताया था कि कॉमन फैक्टर के लिए कम से कम 2 टर्म्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो 2 टर्म्स का और 2 टर्म्स के बीच में हम कॉमन फैक्टर ले रहे थे। तो हमने पहले बता रखा है कि अगर अलग अलग शहर में जाने के लिए अलग अलग गाड़ियां यूज करते हैं, है ना, उसी प्रकार अलग अलग टाइप के फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग द टर्म्स। तो इसके लिए क्या खास बात है, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, बताना जरूरी है। तो चलिए मैं बात करता हूं कि इसमें एट लीस्ट 4 टर्म्स होना चाहिए, यानी कि कम से कम 4 टर्म्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर और एक अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे कि पहले ग्रुप में बांटेंगे। ग्रुप में बांटने के बाद, ठीक है, कॉमन फैक्टर लेंगे और इसके बाद हो जाएगा सॉल्यूशन, यानी कि फैक्टराइजेशन हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं कि देखिए ए बी है, बी सी है, यानी कि दोनों में बी प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाना है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल, थिंकिंग स्किल को इंक्रीज करना है। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों घर में बी प्रेजेंट है। अच्छा चलिए, इन दोनों घर में क्या प्रेजेंट है जी, एक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में बी प्रेजेंट है, बी को बाहर निकालते हैं। चलिए हमने बी को बाहर निकाला, यहाँ पर बचा ए प्लस यहाँ पर बचा सी, हो गया, प्लस यहाँ पर दोनों में एक्स है। तो चलिए हम एक्स को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ पर बचा ए और यहाँ पर बचा सी। देखिए अभी भी 2 घर है ना जी, अब 2 घर है। अब 2 घर में क्या कॉमन है, तो ए प्लस सी कॉमन है। तो चलिए ए प्लस सी बाहर निकालते हैं, यहाँ क्या बचा, बी और प्लस यहाँ पर बचा एक्स। एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं या बी प्लस एक्स, कोई बात नहीं, आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर रखेंगे और यहाँ आंसर लिख देंगे। क्लियर है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। हम देख रहे हैं क्या कि इन दोनों में एक्स है। आप इस तरीके से ग्रुप में बांट दीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं एग्जाम में, इसी तरीके से सॉल्व करनी है। ओके, देखिए यहां पर क्या है, दोनों में एक्स है। चलिए हमने एक्स बाहर निकाला और एक एक्स तो बाहर निकल गया है, सिर्फ एक एक्स बचेगा। चलिए यहां से एक्स बाहर निकला हुआ है तो कितना है, 3। तो चलिए हमने 3 लिख दिया, प्लस इसमें दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर फंसने वाली चीज है। तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है उसमें एक कॉमन होता है। कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो इसमें जिसका कोई कॉमन नहीं होता है उसका कॉमन एक होता है, याद रखेंगे। चलिए एक एक्स प्लस 3। अब देखिए 2 घर बन चुका है। अब दोनों घर में कॉमन क्या है जी, एक्स प्लस 3 कॉमन है। देखिए इस घर में भी एक्स प्लस 3 है, इस घर में भी एक्स प्लस 3 है। एक्स प्लस 3 को हमने कॉमन लिया और यहाँ पर बचा है केवल एक्स और प्लस यहाँ पर बचा केवल 1। यही आंसर है। एक बॉक्स के अंदर खूबसूरत तरीके से आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए 6ab है, चलिए यहाँ भी b है, कोई बात नहीं, यानी कि b इसमें भी है, b इसमें भी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 12ac है और 2bc है, यानी कि इसमें भी c है, इसमें भी c है। क्लियर है। अब देखिए मजे की बात, यहाँ पर क्या है, 12 है। चलिए यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए ग्रुपिंग द टर्म्स, चलिए इसको हम क्या करते हैं, ग्रुप कर दिए और इसको एक अलग ग्रुप रखा है। तो इस ग्रुप में देखते हैं क्या कॉमन है जी, बी कॉमन है। चलिए हमने यहाँ पर बी को कॉमन लिया, यहाँ पर 6a बचेगा केवल, है ना जी। बी को तो हमने यहाँ का गायब कर दिया, बी देखिए बी गायब हो गया 6a, और यहाँ से एक बी गायब होगा तो कितना बचेगा, -b। अब इसमें आते हैं, प्लस है। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं कि 12 है और 2 है, यानी कि 12 और 2 में 2 कॉमन है। तो चलिए यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं। और एक चीज देखिए, c भी कॉमन है ना। तो चलिए हम यहाँ पर c भी ले लिए और 2 से 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। चलिए 6 और c तो गायब है, a बचेगा। ठीक है,
और यहाँ पर साइन है माइनस का साइन दिए। 2c गायब हुआ था, क्या बचा है जी b, तो चलिए यहाँ पर b है। अब कितने घर है, अब 2 घर बचा है। अब दोनों घर में कॉमन क्या है, तो देखिए 6a माइनस b है, तो चलिए हम यहाँ पर 6a माइनस b लिखा कॉमन, यहाँ पर केवल बचेगा b, तो चलिए हमने लिखा b और प्लस 2c बचेगा इसमें। तो चलिए ये एक बॉक्स के अंदर रखेंगे, बार बार बॉक्स के अंदर रखवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि टीचर का ध्यान जाता है और कहता है कि नहीं स्टूडेंट काफ़ी टैलेंटेड है, इसीलिए इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, काफ़ी टैलेंटेड है इसलिए इस तरीके से सॉल्व किया है। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ए स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर तो गड़बड़ है ना जी, ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए बी है, तो पहले टर्म में बांटते हैं, ग्रुप में बांटते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस बी है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। सुनिएगा, दोनों यहाँ पर एक टर्म ग्रुप हो गया और यहाँ पर एक ग्रुप हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो चलिए ए को हमने बाहर लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन देंगे, यहाँ से तो ए तो गायब कर चुके हैं, बचेगा सिर्फ बी, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं बी। क्लियर है। और हमने बताया है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, तो चलिए यहाँ पर 1 कॉमन होगा, इसके बीच में तो कोई कॉमन नहीं होगा, तो 1 कॉमन होगा और हम यहाँ पर b माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ पर b माइनस ए है, हम चाहते हैं कि a माइनस बी रखें, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत उपाय है, ठीक है, a माइनस बी। तो यहाँ के देखिए हम चाहते हैं कि इसका साइन चेंज करें, तो यहाँ बाहर का साइन चेंज करना होगा, है ना। तो चलिए बाहर का साइन चेंज किया और यहाँ का साइन ऑटोमेटिक चेंज होगा, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखिए अब 2 घर बन चुका है ना जी। तो दोनों घर में क्या कॉमन है, a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी को बाहर निकालते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा, a बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा और यहाँ पर ग्रुप, ये हमारा आंसर होता है, इसको हमने फैक्टराइज किया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए 5। देखिए या इसको हम पहले ग्रुप में बांटते हैं, चलिए यानी कि आप इस तरीके से ग्रुप में बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए यानी कि देखिए x पे पावर 3 है, x पे पावर 2 है, तो जो कम पावर वाला होता है ना उसी को हम कॉमन फैक्टर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन फैक्टर हो चुका, ठीक है। तो अब पावर 2 हट गया तो केवल x बचेगा, चलिए प्लस यहाँ अपनी कि एक्स स्क्वायर हट चुका है तो केवल 2 बचेगा, चलिए हमने 2 लिखा। और इसमें देखिए 5 है और यहाँ पर 10 है, तो 5 और 10 में कॉमन क्या है जी 5, तो चलिए हम यहाँ पर 5 निकालते हैं और यहाँ बचेगा x और यहाँ इसको 5 से 10 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो चलिए हमने लिखा 2। अब देखिए 2 घर हो गया, 2 घर में कॉमन क्या है जी, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, उसको निकाल लेते हैं और निकाल करके कहाँ रखना है, साइड में रखना है, दूर नहीं रखना। अब यहाँ क्या बचा जी एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचा 5, तो चलिए 5 एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर, ठीक है। थोड़ा तेजी से करना है ना। चलिए अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स वाई यानी कि दोनों में एक्स प्रेजेंट है, चलिए इससे कॉमन लेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में जेड प्रेजेंट है और 2 भी प्रेजेंट है, तो चलिए इससे 2 और जेड कॉमन लेंगे, है ना जी। तो चलिए यानी कि इसको ग्रुप में तो हमने बांट दिया और इसमें देख रहे हैं कि एक्स एक्स दोनों में है, चलिए हमने कॉमन लिया, यहाँ पर बचा एक्स और यहाँ से एक्स तो कॉमन ले चुका हूँ, तो क्या बचेगा वाई, है ना जी। अब देखिए दोनों में 2z है ना, तो चलिए और माइनस माइनस में है, तो चलिए -2z कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा जी केवल x बचेगा, है ना। अब देखिए अब माइनस तो पहले बाहर निकाल चुके हैं, तो अब ये हमारा हो गया प्लस बच गया है और z निकल गया, तो यहाँ पर बचा है y। अच्छा अब देखिए अब दोनों टर्म्स में यानी कि 2 घर हो गए, दोनों घर में कॉमन क्या है x प्लस वाई, तो चलिए x प्लस वाई को हम साइड करते हैं, x प्लस वाई को हम साइड करते हैं, यहाँ बचेगा x माइनस है, यहाँ बचेगा 2z, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर इसको रखेंगे और लिख देंगे आंसर, कोई दिक्कत। चलिए
हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए क्यूब बी है और ए स्क्वायर बी है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि दोनों में ए बी प्रेजेंट है ना जी। तो चलिए हमने क्या बोला कि इसको ग्रुप में बांट दिया। अब देखिए यहाँ पर भी इसको भी ग्रुप में हमने बांट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमने बोला क्या कि कम पावर वाला को कॉमन फैक्टर लेते हैं। इसमें ए क्यू है, पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, तो चलिए ए पे पावर 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी बी प्रेजेंट है, इसमें भी बी प्रेजेंट है, चलिए हम बी भी कॉमन लेते हैं। चलिए तो यानी कि इसमें केवल एक ए वन बच गया है, ए बचा हुआ है, तो चलिए ए माइनस का साइन है, चलिए माइनस का साइन दिए, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी तो यहाँ लाकर रख दिए हैं, तो कुछ नहीं बचा है, तो कुछ नहीं बचा है, तो 1 बचता है ना जी। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। चलिए इसमें देखिए 5 कॉमन है, और मजे की बात है कि बी भी कॉमन है, तो चलिए हम 5b को लेते हैं, और यहाँ पर केवल a बचेगा और -1 बचेगा। अब 2 घर हो गया है ना जी, तो दोनों घर में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, a-1। चलिए हम यहाँ पर a-1 कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर बच गया a स्क्वायर b और प्लस यहाँ पर बच गया 5b। और मजे की बात क्या है कि इसमें देखिए अब ये दोनों घर में देखेंगे तो दोनों घर में क्या कॉमन है, b, तो चलिए b को भी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए a-1 यानी कि b, और यहाँ बचेगा केवल a स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 5। अब देखिए दम प्रोडक्ट के रूप में है ना जी, इसी को तो कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो चलिए दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब मजे की बात है, यस b को आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ आते हैं, ठीक है, देखते हैं। देखिए 8 - 4a है, चलिए कोई बात नहीं, 8 4 दोनों में कॉमन है 4, तो चलिए यानी कि इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, ग्रुप में बांट दिया। अब देखिए a क्यूब है, a पर पावर 4 है, यानी कि इसमें कॉमन है, a कॉमन है ना जी। तो चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 8 है 4 है, दोनों में कॉमन क्या है 4 है, तो चलिए हम 4 को बाहर लेते हैं, और 4 में 8 से डिवाइड करते हैं तो 2 आया, माइनस का साइन है, चलिए 4 तो गायब क्यों किए हैं, तो क्या बचेगा a, चलिए हमने यहाँ लिखा a, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देखिए a पर पावर 3 है, a पर पावर 4 है, हमने क्या बोला है कि जिसका पावर कम होता है उसको कॉमन लेते हैं, है ना जी, जिसका पावर कम होता है उसको कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने रखा a पे पावर 3, तो यहाँ क्या बच गया 2, चलिए 2 प्लस है, लेकिन यहाँ पर हमने तो माइनस ले लिया है, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब देखिए a पर पावर 4 है, a पर पावर 3 कॉमन लिए हैं, तो a बचेगा, चलिए a लिखा, हो गया ना। अब देखिए 2 घर है हमारे पास, ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 - a, चलिए हमने लिखा 2 - a कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 4, चलिए 4, यहाँ पर बचा a क्यूब। दिस इज योर आंसर। यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे, और बॉक्स बना करके यहाँ पर लिख देंगे आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, और हम क्वेश्चन भी देने वाले हैं ताकि आप लोग अपने से प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए। पर 9 देखिए 3a - 1 का स्क्वायर है, -6 से +2 है, कोई बात नहीं, या इसको हम 2 बार लिख सकते हैं जी। देखिए 3a - 1, 3a - 1, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, इसको एक ग्रुप में बांट दिया और इसको हमने एक ग्रुप में बांटा, सुनिएगा अभी ध्यान से। इन दोनों में क्या कॉमन है 2, चलिए हमने कॉमन लिया 2, यानी कि जब -2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और a है, चलिए -2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि -1 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों घर में क्या प्रेजेंट है, अब ये 2 घर है, दोनों घर में क्या प्रेजेंट है 3a - 1, इसमें भी 3a - 1 है, चलिए हम इसको घर से बाहर निकालकर बगल में ही रख देते हैं 3a - 1। यहाँ क्या बचा 3a - 1 बचेगा, तो चलिए 3a - 1 बचेगा, और यहाँ पर देखिए -2, तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3a - 1, और यहाँ क्या आया 3a - 3, अभी भी पार्टी बाकी है। देखिए 3a - 3 है, यानी कि दोनों में कॉमन अभी क्या निकल रहा है 3 निकल रहा है, चलिए 3 को निकाल करके साइड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
3a माइनस 1, यानी कि यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस 1 बचेगा। चलिए यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 को आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यानी कि ये तो हमको गड़बड़ है, लेकिन हम इसको बनाते हैं आसान। ठीक है, a में a से मल्टीप्लाई किए a स्क्वायर, a में b से मल्टीप्लाई करेंगे a b, a में माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a से, और देखिए माइनस बी सी है। चलिए माइनस बी सी। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, इसको एक ग्रुप में बांटते हैं क्योंकि a इसमें प्रेजेंट है, a इसमें भी प्रेजेंट है। देखिए c इसमें भी प्रेजेंट है, c इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये एक अलग घर हो गया, यानी कि ग्रुप में बांट दिया। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, a। चलिए a ले लिया तो केवल a बचेगा, और प्लस यहाँ से a गायब किया है तो b बचेगा। ठीक है, दोनों में माइनस है, चलिए माइनस। अब दोनों में c प्रेजेंट है, चलिए c। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, b बचेगा, तो चलिए b। अब देखिए अभी भी दो घर है, दो घर है ना जी। अब दोनों घर में क्या कॉमन है, a प्लस बी, a प्लस बी। तो चलिए a प्लस बी को साइड में लेकर के रख देते हैं। यहाँ बचेगा केवल a और a माइनस सी बचेगा। चलिए एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस दिया है ताकि इसे आप सॉल्व करेंगे, और हमने यहाँ पर आंसर भी दे रखा है, तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको नोट कीजिए। ठीक है, बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए हम अलग टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से। चलिए इसको नोट कीजिए।